अब बैगन को देखते ही कोई मुंह नहीं बनाएगा, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ अब तक की आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी और यम्मी फुल रेसिपी। जी हाँ, बनने तो जा रही है आलू बैगन की रेसिपी, लेकिन मैं इसको बनाने जा रही हूँ अचारी बैगन। यानी मैं इसको अचार का मसाले का टच देकर इसको अचारी बैगन का फ्लेवर दिया है मैंने इसको। तो आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दिल्ली के जाके सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जब भी तो मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया कि पतीली ले ली है। पतीली में यहाँ पर हस्बे ज़रूरत आपने ऑयल शामिल कर लेना है। साथ में मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि प्याज की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, चूँकि हमें यहाँ पे मसाले वाले यानी ग्रेवी वाले जो है अचारी बैगन बनाने हैं। तो यहाँ पर प्याज को अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमने फ्राई कर लेना है, यानी प्याज का कच्चापन दूर होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैं आपको दिखाती अचारी मसाला, जहाँ पे मैंने ले ली है राई, ले ली है मेथी दाना, ले लिया है कलौंजी, ले ली है और साबुत धनिया मैंने दरदरा कुटा हुआ ले लिया, सौंफ ले ली, लाल कुटी मिर्च ले ली और ज़ीरा ले लिया। सब आप ये देख रहे हैं मैंने थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में सब चीज़ें ले ली हैं। अच्छा, आप चाहें तो इसको दरदरा सा कूट कर भी शामिल कर सकते हैं अचारी मसाले को। चलें, अचारी मसाला मैंने एक साइड पर रख दिया। अब मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया और साथ में यहाँ पर मेरे पास लहसुन का पेस्ट मौजूद नहीं था, तो मैंने एक लहसुन काट कर शामिल कर दिया है। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट हो तो यहाँ पर आपने लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। टमाटर की क्वांटिटी भी हमने यहाँ पर ज़्यादा ली है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि प्याज और टमाटर दोनों की क्वांटिटी इसलिए हमने ज़्यादा ली कि यहाँ पर हमने ग्रेवी वाले अचारी बैगन बनाने हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पर अचारी मसाला शामिल कर दिया। मैंने इसको एज इट इज़ शामिल कर दिया। आप चाहें तो उसको हल्का सा दरदरा सा कूट कर भी शामिल कर सकते हैं अचारी मसाले को। अच्छा जी, यहाँ पर हम मसाले की भुनाई कर लेते हैं। अच्छा, साथ साथ यहाँ पर हम और इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। तो जो हमने अचारी मसाला टमाटर वगैरह डाला ताकि टमाटर यहाँ पर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। साथ में यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर दी और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर जो है कश्मीरी मिर्ची शामिल कर दी, ताकि इससे हमारे जो बैगन है इसका कलर अच्छा आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने जो स्पाइस जो मिर्चें डाली इनको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैंने जो है 1/2 टेबल स्पून जो है नमक शामिल कर दिया है। नमक डालकर नमक को भी यहाँ पर अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये रेसिपी बनने जा रही है आज। अच्छा, साथ में यहाँ पर मैंने एक आलू काट कर शामिल कर दिया है। आप ज़्यादा आलू खाना पसंद करते तो हम यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में आलू शामिल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक आलू को काट के इस तरह से डाइस शेप में कटिंग करके शामिल कर दिया आलू। तो आलू को भी हमने अपने टमाटर और अचारी मसाले ग्रेवी में अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं आलू गलने के लिए पानी शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने आधा गिलास से शामिल कर दिया है आलू गलने के लिए पानी। तो कवर लगा मिक्स कर लेंगे पानी डालने के बाद आलूओं को अच्छे से मसाले ग्रेवी में, और फिर हम कवर लगा के रख देंगे यहाँ पर आलू गलने के लिए। तो तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए मैंने 8 से 10 मिनट के लिए कवर लगा के रख दूँगी। तो 8 से 10 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमने पानी डाला था आलू गलने का, वो पानी तो सारा का सारा ड्राई हो गया। यहाँ पर आलू जो है वो हाफ डन जो है गल गए हैं। अच्छा जी, बाकी हाफ डन जो रह गए वो हम बैगन के साथ आलू को गलाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं शामिल कर देती हूँ दही। तो दही देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 टीस्पून ही दही शामिल किया है। तो इसलिए कम क्वांटिटी में मैंने दही शामिल किया, क्योंकि दही जो है मेरे पास यहाँ पर खट्टा दही था। चूँकि आपने देखा मैं इसमें अचारी मसाला भी डाला है, टमाटर की क्वांटिटी भी ज़्यादा डाली और दही भी ज़्यादा हो जाता तो फिर बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता सालन। तो इसलिए आप अपने दही की क्वांटिटी अपने दही को चेक करके फिर शामिल कर लीजिए। अगर आपका दही ज़्यादा खट्टा ना हो, मीठा हो, तो आपने फिर थोड़ा दही ज़्यादा डाल देना है। अच्छा, दही डालकर मैं मसाले ग्रेवी में अच्छे से दही को मिक्स कर लेता। इसके बाद मैंने बैगन शामिल कर दिए। यहाँ पर बैगन की क्वांटिटी जो थी मेरे पास जो थी 250 ग्राम मेरे पास बैगन थे, जिनको मैंने वॉश करने के बाद डाइस शेप में कटिंग करके पानी में डाल के रखा था, ताकि बैगन का कलर ख़राब ना हो। बैगन को भी हमने अपने अचारी मसाले ग्रेवी में अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। साथ में यहाँ पर मैंने 3 लाल गोल वाली साबुत मिर्चें शामिल कर दी। यहाँ पर मैंने बैगन गलने का थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, फिर जो है पानी को ड्राई करना मुश्किल हो जाता है। बस आपने इतना पानी डालना कि बैगन इस मसाले में इस पानी में अच्छे से यहाँ पर गल जाए। मिक्स कर लेता बैगन को हमने अच्छे तरीके से। उसके बाद कवर लगा के रख देता तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट के लिए ना। तो 10 से 12 मिनट में बैगन यहाँ पर हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल गए थे। यहाँ पर फिर
मैंने 3 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। आप चाहें तो हरी मिर्चों को काट कर भी शामिल कर सकते हैं। साथ में ही यहाँ पर मैंने खुशबू के लिए कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। अब हरा धनिया हरी मिर्चों को हमने क्या करना है, बैंगन में अच्छे तरीके से मिक्स करके कवर लगा के रख देना है, ताकि जो हरी मिर्च डाली हमने ये गल जाए और जो हरा धनिया इसकी खुशबू अच्छे तरीके से आ जाए। तो 5 मिनट के लिए हमने कवर लगा के रख दिया। 5 मिनट बाद यहाँ पर हमने फ्लेम ऑफ करके अपने ज़बरदस्त से अचारी आलू बैंगन को अपनी सर्विंग प्लेट में निकाला। अब माशाल्लाह से देखिए कितने ज़बरदस्त यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है बैंगनों को साबुत रखा है। अगर आप लोग चाहते हैं बैंगनों का थोड़ा सा गूदा निकला हुआ होना चाहते हैं, तो आप क्या करें, बैंगन को थोड़ा सा मैशी स्पून से कर लीजिए। मैं चूँकि यहाँ पर खड़े खड़े साबुत बैंगन रखना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने बैंगन निकाल लिए हैं। यहाँ पर मेरे मतलब के बैंगन जो है गल भी गए थे। आप माशाल्लाह से देखिए हमने जो टमाटर और प्याज की क्वांटिटी ली थी ज़्यादा, वो इसीलिए ली थी कि देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई है। इनकी खाली ऑयल ही जो हमारे जब हम बाइट लें तो हमारे जो बाइट में है वो ऑयल आए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारे मसाले वाली माशाल्लाह से आलू अचारी बैंगन तैयार हो गए हैं। और आपने देखा कि कितने खुश शक्ल और खुश रंग नज़र आ रहे हैं। आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना क्या होगा, मसाले की जो हमने ये जो टमाटर और प्याज डाले सारे ख़त्म हो जाएंगे गलने के बाद। बस इसीलिए हमने कम क्वांटिटी में पानी डाला था बैंगन डालने के बाद, ताकि हमारे बैंगन उसी पानी में गल जाए और ज़्यादा पानी हमें फिर बाद में ड्राई ना करना पड़े, क्योंकि अगर पानी ड्राई करने के चक्कर में फिर ये जो टमाटर प्याज से ही ख़त्म हो जाते। तो आई होप मैं आप लोग समझ गए जो मैं आपको बात ये समझाना चाह रही हूँ। तो आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और आप लोग ने मुझे ज़रूर बताना आप लोग मेरी आज की रेसिपी किस सिटी किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊँगी कि यहाँ पर हमारे आलू और बैंगन की जो अचारी आलू बैंगन है वो कैसे बने हैं। देखिए हमने बैंगन का पीस जैसे ही तोड़ा तो कितने आराम से ये गल गया है, कितने आराम से ये टूट गया है। इसी तरह से हमने ये जो है ग्रेवी ली टमाटर और प्याज की, साथ में मैं आपको आलू भी तोड़ कर दिखाऊंगी कि देखिए आलू भी यहाँ पर कितने अच्छे से गल गए हैं। ज़बरदस्त सा यहाँ पर हमारा मसालेदार अचारी आलू बैंगन बना है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना और ज़रूर कमेंट देना है। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहेली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।